फिर आपका बर्ड फील करेगा कि यार मैंने खाना नहीं खाना, मुझे ऑलरेडी मेरा बाहर नहीं जा रहा तो मज़ीद नहीं खाऊंगा। हमारे बर्ड के गुर्दे सूजे हों या उसको कॉन्स्टिपेशन हो, दोनों सूरतों में हम उल्टी पुल्टी सी फ्लशिंग्स दे रहे होते हैं, चीनी की फ्लशिंग दे रहे होते हैं। अच्छी फ्लशिंग क्या है या अच्छा फ्लशर कौन सा है? डोमेस्टिक मुर्गियाँ, बैकयार्ड पोल्ट्री वाले जो बंदे हैं वो फ्लशिंग नहीं देते। तो फ्लशिंग देने के ऊपर मैं आपको बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। दिन में मुझे 4 से 5 दफ़ा ऐसी कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें पोटा जाम करने का मसला आया होता है बर्ड्स को। 4 से 5 फ़ोन वो आ जाते हैं हमें जिसमें लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमारे बर्ड को कॉन्स्टिपेशन है, उसकी वेंट पेस्टिंग हो रही है वाइट कलर की या ब्लैकिश कलर की, पीछे से गंदा हो रहा है, सही तरह से पू नहीं कर रहा, खाना पीना उसने कम कर दिया है, ढीला होकर बैठ गया है, आंखें बंद करके खड़ा रहा, खाना पीना उसने कम कर दिया है, ढीला होकर बैठ गया है, वो अपने आप को बीमार फील कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक ही मसले की तरफ आती, और वो ये है कि आपके बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्लॉक हो चुका है। चूंच से लेके उसकी वेंट तक एक लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर कहीं पे ब्लॉकेज हो गई, कोई मसला बन गया तो कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। फिर वो अपने आप को सुस्त फील करता है, ढीला फील करता है, उसको भूख लगना बंद हो जाती है। इवेंचुअली वो आपके सामने आपको लगता है कि उसने पोटा जाम कर लिया है। ऊपर वाला क्रॉप है ना, उसे कहते हैं पोटा। इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, बहुत ही कम डाइजेशन होती है। इसका मकसद है फीड को स्टोर कर लेना। बर्ड एक दफ़ा से अपना ये पोटा फिल कर लेता है, फिर वहाँ से स्लोली रिलीज़ होती रहती है। लेकिन आप इमेजिन करें एक पाइप की तरह जिसका आगे से सिरा बंद है और पीछे से आप पानी देंगे तो क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो अगर उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं पे ब्लॉक है तो फिर आगे फीड जाएगी नहीं। जब फीड आगे नहीं जाएगी इट मीन्स कि उसने पोटा ब्लॉक कर लिया है। इस मसले को हम करते हैं ठीक फ्लशिंग से। फ्लशिंग वर्ड का मतलब है फ्लश आउट करना। फ्लशिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे देनी चाहिए, किन चीज़ों की देनी चाहिए, अच्छी फ्लशिंग क्या है या अच्छा फ्लशर कौन सा है। घर में मुर्गियां रखी हैं या कंट्रोल शेड में, आप सस्ता और बेहतर फ्लशर जो जाके उस पॉइंट के ऊपर सीधा अटैक करे, हम उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको साथ में बताऊंगा कि ये चीज़ अगर हमने इस्तेमाल करनी है तो क्यों करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करते जाना है। फ्लशिंग के ऊपर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो आज मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा। बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें चूंच से शुरू होता है, फिर क्रॉप है, फिर मैंने आपको बताया क्रॉप में बहुत कम डाइजेशन होती है, फिर प्रेवेंटिकुलरस है उसमें डाइजेशन होती है, फिर गिजर्ड है वो खुराक को क्रश करता है, फिर अंतड़ियों में जाके अब्जॉर्प्शन होती है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन है और बॉडी से बाहर चली जाती है। अब इसमें कहीं भी मसला आता है तो ब्लॉक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अब उसकी वजह से फिर आपका बर्ड फील करेगा कि यार मैंने खाना नहीं खाना, मुझे ऑलरेडी मेरा बाहर नहीं जा रहा तो मज़ीद नहीं खाऊंगा। अब 4-5 चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने नोट डाउन की हैं कि आपके बर्ड को आखिर पोटा वो जाम करता है तो क्यों करता है या उसको फ्लशिंग की ज़रूरत क्यों होती है। फ्लशिंग वैसे 2 तरह की होती है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए और एक किडनीज़ को ठीक करने के लिए। हमारे बर्ड के गुर्दे सूजे हों या उसको कॉन्स्टिपेशन हो, दोनों सूरतों में हम उल्टी पुल्टी सी फ्लशिंग्स दे रहे होते हैं। फ्रूसामाइड हम चला रहे होते हैं जी, हमारे बर्ड की बीट ठीक नहीं आ रही, और गुर्दों को खोलने के लिए हम फिर चीनी की फ्लशिंग दे रहे होते हैं। तो ये मामला थोड़े उल्टे पुल्टे हैं। इसके लिए फिर मैं आपको वेंट पेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किडनी के ऊपर बात करेंगे कि किडनी की फ्लशिंग क्यों ज़रूरी होती है और हमने क्यों देनी है। फीड इनटेक मेन बिहेवियर है जो बर्ड का बताएगा कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि आपका बर्ड 3 घंटे पहले फ़ीड ख़त्म कर लेता है लेकिन मुकर्रर टाइम के ऊपर फ़ीड पड़ी हुई है, तो आपके लिए अलार्मिंग है। आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। फीड इनटेक कम करने के पीछे आपका चूज़ा जब भी कॉन्स्टिपेशन में जाएगा उससे 24 घंटे पहले फीड इनटेक कम कर लेगा और 3 दिन के बाद उसकी मोर्टालिटी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप उसको मसले को अच्छी तरह से हल नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो पानी पीने का बिहेवियर देखना है, वाटर इनटेक किस तरह से है। अगर आपका परिंदा 24 घंटे में 12,000 लीटर पी रहा है लेकिन अब उसने आज 11,000 पिया है या 10,000 लीटर पिया है, तब भी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये 2 मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपने बर्ड का देखना है डाइजेशन तो ख़राब नहीं है। तीसरा फिर उसकी आप बीट देखें। ये जो प्रॉब्लम आती है फीड की वजह से भी आ सकती है। फीड में 3-4 चीज़ें आपको पता है कि हम डालते हैं। प्रोटीन डलती है उसके अंदर,
कार्बोहाइड्रेट्स डलते हैं, फाइबर डलता है, फैट्स डलती हैं, अमाइनो एसिड्स डलते हैं। अगर फीड आप ऐसी दे रहे हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, अमाइनो एसिड प्रोफाइल इम्बैलेंस्ड है, आपका बर्ड का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो बर्ड आपका स्ट्रेस में चला जाएगा, फिर वो खाना पीना छोड़ देगा। दूसरा नुकसान ये होगा हाई प्रोटीन की वजह से, अगर प्रोटीन लो होगी तब भी मेटाबॉलिक स्ट्रेस आएगा, उस केस में भी आपका बर्ड खाना पीना छोड़ देगा। दूसरा, अगर फाइबर कंटेंट नहीं है तो गिज़र्ड अपना काम नहीं करेगा, गट अपना काम नहीं करेगी। फाइबर बॉडी में इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये गट की मोटिलिटी के लिए, गट के अंदर मूवमेंट, फीड की जो मूवमेंट है उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है, गिज़र्ड की मूवमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अब गिज़र्ड ने खुराक को क्रश करना है, जब वो प्रॉपर क्रश नहीं करेगा तो खुराक की डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। इसलिए फाइबर कंटेंट अगर बहुत लो है तो तब खुराक की मूवमेंट इंटेस्टाइन के अंदर रुक जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की तरफ बर्ड चला जाएगा, पोटा जाम कर लेगा। अगर टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिन्स हैं, तब भी गट हेल्थ डिस्टर्ब होगी। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तब भी गट के अंदर इंट्राइटिस आना शुरू हो जाएगा। इंट्राइटिस आएगा तो डाइजेशन नहीं प्रॉपर हो पाएगी। अभी आपको समझ आ गई कि आपका बर्ड क्यों पोटा जाम करता है, कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाता है। फ्लशिंग ज़रूरी इसलिए है कि जो हम डेली बेसिस पे खुराक दे रहे हैं, हमें नहीं पता वो किस तरह से बन रही है, उसमें प्रोटीन कंटेंट पूरा है, अमाइनो एसिड्स पूरे हैं, ये सारी चीज़ें पूरी हैं। लिहाजा मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा कम से कम फ्लश आउट करना है। घर वाली मुर्गियाँ, डोमेस्टिक मुर्गियाँ, बैकयार्ड पोल्ट्री वाले जो बंदे हैं वो फ्लशिंग नहीं देते, इसलिए उनकी मुर्गियों का पोटा जाम होने का मसला बार बार आ रहा होता है। तो फ्लशिंग देने के ऊपर मैं आपको बड़ा आसान सा, सादा सा नुस्खा बताऊंगा, बहुत सस्ता, मार्केट के अंदर अवेलेबल फ्लशेस से बहुत सस्ता नुस्खा आपको बताऊंगा और ईज़िली पंसार की दुकान से मिल जाएगा, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा कलमी शोरा। कलमी शोरे को पोटाशियम नाइट्रेट कहते हैं या नाइट्रेट ऑफ पोटाश कहते हैं। पंसार की दुकान से ये कलमी शोरे के तौर पे होगा। अमेज़ॉन से परचेज़ करना है तो आपने पोटाशियम नाइट्रेट लिख के सर्च करना है। कलमी शोरा बेसिकली किडनीज़ की स्वेलिंग को ठीक करता है, गुर्दे में पथरी हो, ब्लॉकेज हो, उसको रोकता है, स्वेलिंग को ठीक करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास ठिकरी नुशादर या नुशादर ठिकरी। इसे इंग्लिश में अमोनियम क्लोराइड साइंटिफिक नेम है, इसे कहते हैं। अक्सर फ्लशेस के ऊपर लिखा होता है अमोनियम क्लोराइड। सोजिश को कम करता है, बदहज़मी को दूर करता है, मैदे की सफाई करता है, टॉक्सिन्स के ख़िलाफ़ काम करेगा, लिवर के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालता है, जिससे लिवर्स के जितने भी एंजाइम्स हैं वो अच्छी तरह से रिलीज़ होते हैं और डाइजेशन बेहतर हो जाती है। तीसरी जो चीज़ डालेंगे वो है सोडा बाइकार्ब, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा। घर में आम पाया जाता है। फीड में जितनी भी चीज़ें डली हैं उनकी वजह से जो एसिड बेस का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब होता है, ये उसको रिस्टोर कर देता है। फिर जो माइक्रोफ्लोरा काम कर रहे होते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरियाज, उनकी ग्रोथ बेहतर हो जाती है। जब वो ग्रो अच्छा करते हैं तो डाइजेशन बेहतर हो जाती है। अब ये 3 मेन चीज़ें हैं जो पंसार से मिल जाएंगी। चौथी चीज़ इसके अंदर जो डालते हैं वो है चीनी, शक्कर या गुड़। चीनी या शक्कर या गुड़ को डालने का पर्पज़ क्या है कि हमने फ्लश करना है। चीनी का पानी, शक्कर का पानी, ज़्यादा गाढ़ा जो पानी होता है जिसे मोलासेस बोलते हैं या शीरा बोलते हैं, ये गट की मोटिलिटी को ठीक करता है। वही काम जो फाइबर ने करना है वो ये करेंगे, इसके ज़रिए हम करेंगे। तो अब हमने क्वांटिटी कितनी लेनी है? आपने 250 ग्राम लेना है कलमी शोरा, पिसवा लेना है आपने। 250 ग्राम आपने लेना है ठिकरी नुशादर, 250 ग्राम ही आपने लेना है मीठा सोडा। तीनों को आपने अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से आपने इनको आपस में मिक्स करके एक पाउडर बना के डब्बे में आपने रख लेना है। जब भी आपके बर्ड में मसला हो पोटा जाम का या आपने उसको फ्लश करना हो, आपने इस पाउडर का 1 ग्राम 4 लीटर पानी में डालना है। 4 लीटर पानी लेंगे और 1 ग्राम डालेंगे। ज़्यादा सीवियर मसला है तो 1 ग्राम को 2 लीटर पानी में डालेंगे। ठीक है जी, ये होगी इन 3 चीज़ों की डोज। कंट्रोल शेड में भी ऐसे ही है। अगर आपके बर्ड की एज 20 दिन से कम है, आपने फ्लशिंग देनी है, तो आप इसको 1 ग्राम 4 लीटर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस आपने जो अमेज़ा बनाया है इकट्ठा करके, ठीक है। शेडों में तो ये किलो 2-2 किलो लग रहा होगा, तो आपने तीनों को इकट्ठा कर लेना है, फिर 1 ग्राम 4 लीटर के हिसाब से। और अगर 20 दिन से ऊपर है चूज़ा या ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर 1 ग्राम 2 लीटर के अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे।
अब चीनी कितनी डालनी है? कंट्रोल शेड्स में हम 1000 परिंदे के लिए 1 किलो चीनी डालते हैं, लेकिन घरेलू मुर्गियों में आपने 1 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम चीनी डालनी है। ज़्यादा सीवियरिटी के अंदर आप 200 ग्राम चीनी या शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ हम जो चीज़ें डालते हैं जो बॉडी को बड़ी ज़रूरी होती हैं, इफ़ेक्ट देती हैं बॉडी में फ्लशिंग के अंदर, वो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं। कोई भी मार्केट के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रोलाइट ले लें या घर में बना लें। वीडियो को ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप थंबनेल देख रहे हैं, ये वीडियो मेरी पड़ी हुई है। घर के अंदर आपने कैसे बनाने हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, बड़े सस्ते बनेंगे, आप वो देख सकते हैं। तो ये आपने इलेक्ट्रोलाइट 1 ml को 2 लीटर पानी में आपने इस्तेमाल कर लेना है। अगर पाउडर में है तो 1 ग्राम 2 लीटर में कर लेना है। साथ आपने इसके लिवर टॉनिक इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये वीडियो फ्लशिंग के बारे में थी। उम्मीद है आपको वीडियो मज़ेदार लगी होगी, आपको बात समझ आई होगी। और फिर भी कोई चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्लाह तो डरो, तो चैनल सब्सक्राइब करो। थले सब्सक्राइब द बटन अनु नपो, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं। इस संडे को लाइव सेशन मिस हो गया, उसके लिए माजरत। हर इतवार को मैं 2 बजे लाइव आता हूँ, आप मुझसे लाइव मिल सकते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, आप इस पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं व्हाट्सएप का नंबर, तो ये नीचे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है लेना। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान फेसबुक के ऊपर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।